हेलो व्यूअर्स, माई सेल्फ नियति जैन। आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 6 को स्टार्ट, जो कि है लाइन्स एंड एंगल्स। तो हम सबसे पहले नंबर पे क्या समझ लेते हैं, इसके बेसिक टर्म्स और डेफिनेशंस को। अब लाइन सेगमेंट क्या होता है, जिसमें दो एंड पॉइंट होते हैं, यानी कि हमें पता है कि लाइन यहाँ से स्टार्ट हो रही है और यहाँ पर एंड कर देगी, तो हम इसे ऐसे डिनोट करते हैं। अब रे क्या होती है, जिसमें एक तो एंड पॉइंट होता है लेकिन एक एंडलेस रहता है, यानी कि एक साइड तुम्हें पता है कि हाँ ये यहाँ से स्टार्ट हुआ लेकिन एंड पॉइंट नहीं है, फिर ये क्या है, चलता जाएगा। अब लाइन क्या होती है, लाइन का कोई भी एंड पॉइंट नहीं रहता है, वो दोनों साइड से क्या है, चलती रहेगी, अब कहीं तक भी जा सकती है। अब नेक्स्ट टर्म है हमारा कोलिनियर। अब कोलिनियर क्या होता है, कोलिनियर होता है जब 3 या फिर उससे ज्यादा पॉइंट्स एक ही लाइन पर लाई कर रहे हो। देखो ये भी सभी क्या एक ही लाइन पर आ रहे हैं, जैसे कि क्या लिखा होता, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, सभी क्या है एक ही लाइन पर आ रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, कोलिनियर होगा। अब नॉन कोलिनियर क्या होगा, जब एक लाइन पर नहीं होंगे, जैसे कि एक मैंने यहाँ पर रख दिया, एक यहाँ रख दिया, एक यहाँ रख दिया, तो क्या ये एक ही लाइन पे आ रहे हैं, नहीं, तो ये क्या हो गया, नॉन कोलिनियर। अब एक्यूट एंगल्स होते हैं जो 90 डिग्री से छोटे होते हैं, ये तो आपको पहले भी पता होगा। राइट एंगल 90 डिग्री, ऑब्ट्यूस एंगल 90 डिग्री से बड़े होते हैं, स्ट्रेट लाइन 180 डिग्री की होती है, और रिफ्लेक्स एंगल क्या होते हैं, 180 डिग्री से बड़े और 360 डिग्री से छोटे रहते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो होते हैं जिसमें दो एंगल्स का सम 90 डिग्री हो, सप्लीमेंट्री में दो एंगल्स का सम 180 डिग्री रहता है। अब कुछ एंगल्स को हम और देख लेते हैं लाइन्स के बाद में। तो अब हम पढ़ेंगे एडजेसेंट एंगल, जिसमें वर्टेक्स क्या है, कॉमन होगी। ये पॉइंट बी क्या है, इन दोनों लाइंस में कॉमन हो रहा है इन दोनों रेस में, तो यानी कि ए बी डी और डी बी सी दोनों ही क्या हो जाएंगे, एडजेसेंट एंगल्स। अब लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स क्या होंगे, जिसमें दो नॉन कॉमन आर्म्स होंगी, ए बी और बी सी, दोनों में हम देख रहे हैं ये निकल रही है क्या रे, बी डी, तो इसके क्या हो जाएंगे, लीनियर ए बी डी और डी बी सी। ऐसे टाइप का आपको कोई भी डायग्राम देखेगा तो लीनियर कौन से हो जाएंगे, ए बी डी और डी बी सी। अब वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ। अब दो लाइंस क्या है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी तो उनके आमने सामने वाले एंगल क्या है, एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। ये जब मैंने ट्राइंगल्स चैप्टर आपको पढ़ाया था तब मैंने बताया था आपके लिए। अब इसमें एक थ्योरम भी है, if two lines intersect each other then the vertically opposite angles are equal। सेम ये जो vertically opposite वाला एंगल है वही वाली थ्योरम यहाँ पे हमें दी गई है। प्लस हमें एक चीज और भी बताई गई है, एक एग्जाम नाम करके आएगा यहाँ पर, तो इसमें क्या मिला है हमारे लिए, if a ray stands on a line then the sum of two adjacent angles so formed is 180 डिग्री। इट मीन्स ये वाला डायग्राम, इनका सम क्या होगा, 180 डिग्री। जैसे कि मैंने आपको बताया था एडजेसेंट एंगल्स होंगे तो उनका सम कितना होगा हमारा, 180 डिग्री, जो कि हमने ये वाला लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स में क्या है हमने पढ़ा था। प्लस यही सेम चीज को क्या किया उन्होंने, और अगर वो कह रहे हैं अगर 180 डिग्री का सम होगा तो फिर वो क्या होगी, लाइन होगी एक सेम, यानी कि उन्होंने उसी बात को घुमा के कह दिया। अब देखते हैं हम क्वेश्चंस पे आते हैं। देखो आज मैं आपको ये पूरी एक्सरसाइज एक्सप्लेन कर दूंगी, फिर नेक्स्ट पार्ट में हम एक्सरसाइज नंबर 6.2 करेंगे। मैं सोच रही हूँ कि आप लोगों के लिए कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी प्रोवाइड करूँ, ये चीज मैं पहले क्लास 10th के लिए स्टार्ट करूंगी। ये आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा कि अगर आप लोग एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे एनसीईआरटी से थोड़ा सा हटकर, तो पहले नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। अब पहला क्वेश्चन है हमारा, लाइन्स ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ if angle AOC plus angle BOE equals to 70 degree and angle BOD equals to 40 degree, find angle BOE and reflex angle COE। मैंने आपको रिफ्लेक्स पहले ही बताया, लेकिन हम जब सॉल्विंग करेंगे तो और अच्छे से देख लेंगे। तो देखो पहले नंबर पे मैंने आपको लिखने का तरीका भी बताया था, पहले डायग्राम ड्रॉ करेंगे, फिर गिवन लिखेंगे, फिर फाइंड लिखेंगे, फिर हम अपना सॉल्यूशन करेंगे। गिवन क्या है हमें, एंगल AOC प्लस एंगल BOE कितना है, 70 डिग्री, एंगल BOD कितना है, 40 डिग्री, एंड फाइंड क्या करना है, एंगल BOE एंड रिफ्लेक्स एंगल COE। सॉल्यूशन क्या होगा, पहले नंबर पे हम इस वाले चैप्टर में देखेंगे, इस वाले एक्सरसाइज में क्या देखेंगे, पहले नंबर पे इसमें लाइन कौन सी है, एक लाइन AB होगी और एक लाइन CD होगी, जो भी लाइन होगी उस पे सारे एंगल्स का सम कितना हो रहा होगा, 180 डिग्री।
तो सेम क्या किया, ए बी इज अ लाइन, एंगल एओसी प्लस एंगल सीओई प्लस एंगल बीओई इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब हमें गिवन क्या था, एंगल एओसी प्लस बीओई कितना है सॉरी 70 डिग्री, और एंगल सीओई इक्वल्स टू क्या है हो गया अब यहाँ पे 70 डिग्री प्लस एंगल सीओई इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल सीओई की वैल्यू कितनी आ गई, 110 डिग्री। अब देखो हमें एंगल सीओई तो निकालना है मगर रिफ्लेक्स वाला निकालना है, तो वो क्या होता है 360 डिग्री से छोटा होता है, 180 से बड़ा होता है। तो 360 माइनस जो वैल्यू आई थी वो माइनस कर दी तो कितनी आ गई 250 डिग्री रिफ्लेक्स की। अब देखो सी डी भी मैंने आपको कहा था एक लाइन है, तो इसके एंगल्स का सम भी 180 डिग्री होगा कि नहीं। एंगल सीओई प्लस एंगल बीओई प्लस एंगल बीओडी इक्वल्स टू 180 डिग्री। सीओई कितना है हमारा 110 डिग्री। अब यहाँ पे आप रिफ्लेक्स वाला यूज मत कर देना क्योंकि इसमें हम यूज नहीं करेंगे। बीओई हमें फाइंड करना है, बीओडी कितना गिवन था हमारे लिए 40 डिग्री। सेम इन दोनों को ऐड किया 150 डिग्री, उस साइड जाएगा तो सबट्रैक्शन में हो जाएगा, तो कितना आया हमारा आंसर 30 डिग्री। और ये हमसे रिफ्लेक्स पे नहीं पूछा गया था। अब देखो सेकंड क्वेश्चन भी बहुत ही इजी है। लाइन्स एक्स वाई एंड एम एन इंटरसेक्ट एट ओ if angle POY equals to 90 degree and A ratio B equals to 2 ratio C 2 ratio 3 find C सॉरी देखो सेकंड क्वेश्चन क्या है, ये हमें डायग्राम दिया गया, गिवन क्या है POY इक्वल्स टू 90 डिग्री और A रेशियो B इक्वल्स टू 2 रेशियो 3। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं A/B इक्वल्स टू 2/3 और A इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं 2B/3। ठीक है, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन लेट कर ली। ठीक है, तो आप पहले नंबर पे सॉल्यूशन के लिए स्ट्रेट लाइन देखेंगे। स्ट्रेट लाइन कौन सी है, एक्स वाई और एम एन भी है, लेकिन पहले हमने क्या देखा एक्स वाई क्या है स्ट्रेट लाइन है, तो सभी का सम कितना होगा 180 डिग्री। तो एंगल एक्स एम प्लस एंगल एम ओ पी प्लस एंगल पी ओ वाई इक्वल्स टू 180 डिग्री, यानी कि ये वाला और ये वाला। हमें पता है पी ओ वाई 90 डिग्री है, पी प्लस ए इक्वल्स टू कितना हो गया हमारा 90 डिग्री। अब देखना एक चीज, अभी हमने देखा ए इक्वल्स टू क्या हो गया 2b/3। अगर यही वैल्यू हम सेकेंड इक्वेशन में रख देते हैं तो क्या हो जाएगा b प्लस 2b/3 इक्वल्स टू 90 डिग्री। अब क्या क्या हम एलसीएम लेंगे, इसका क्या लेंगे एलसीएम लिया, कितना आ गया 3b प्लस 2b/3 इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो 5b इक्वल्स टू 270 डिग्री एंड b इक्वल्स टू 54 डिग्री। अब देखो मैंने आपसे कहा था एम एन भी क्या है स्ट्रेट लाइन है, तो इसके भी सारे सम कितने होंगे 180 डिग्री का। तो अब देखो हम क्या करेंगे, एंगल MOX प्लस एंगल XON इक्वल्स टू 180 डिग्री। MOX कितना है हमारा B और XON कितना है हमारा C, और B की वैल्यू हमारी कितनी है 50। अब देखो यहाँ पे मैंने कौन से वाले एंगल लिए, ये और ये, क्योंकि हमें B पता चल गया और C क्या है हमें फाइंड करना है। अब यहाँ से हमें कोई मतलब तो है नहीं कि हमें ये एंगल्स भी फाइंड करने हो, हमें ये वाला चाहिए तो हमने पीछे वाला पार्ट ले लिया। ठीक है, और लाइन तो स्ट्रेट है ही हमारी, तो 180 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। सी की वैल्यू कितनी आ गई 126 डिग्री। अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। अब थर्ड क्वेश्चन में लिखा है कि एंगल PQR इक्वल्स टू एंगल PRQ, देन प्रूव दैट एंगल PQS इक्वल्स टू एंगल PRT। तो हमने डायग्राम को ड्रॉ किया, गिवन क्या है हमें ये है, प्रूव हमें ये करना है। तो देखो अब इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, ये भी हमारे क्या है लीनियर पेयर वाला डायग्राम मैंने आपको क्या बताया था, ऐसा रहता है और इनका सम कितना होता है 180 डिग्री। सेम यही डायग्राम ड्रॉ हो रहा है इस साइड से भी और इस साइड से भी। तो एंगल PQS प्लस एंगल PQR इक्वल्स टू 180 डिग्री, एंगल PRQ प्लस एंगल PRT इक्वल्स टू 180 डिग्री। दोनों 180 डिग्री के इक्वल है तो दोनों एक दूसरे के भी इक्वल हो जाएंगे। अब हमें पता क्या है PRQ और PQR एक दूसरे के इक्वल है, तो यानी कि यहाँ पे PQR है और यहाँ पे PRQ था, तो PRQ की जगह पे क्या लिख दिया PQR, तो ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। तो फिर हमारा एंगल PQS इक्वल्स टू एंगल PRT हो जाएगा। ये हमें प्रूव भी करना था, तो ये हमारा प्रूव हो गया। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं हमारा, इफ x प्लस वाई इक्वल्स टू W प्लस जेड देन प्रूव दैट AOB इज अ लाइन। हमें AOB इज अ लाइन प्रूव करना है। AOB यानी कि इन सब का सम कितना होना चाहिए 180 डिग्री, और हमें पता है कि ये पूरा क्या बन रहा है हमारा 360 डिग्री का। सर्किल कितने का होता है 360 डिग्री, यानी कि सम ऑफ ऑल एंगल्स क्या हो जाएगा यहाँ पे 360 डिग्री, यानी कि AOC प्लस COB प्लस BOD प्लस DOA कितना है 360।
y प्लस एक्स डब्ल्यू प्लस जेड। हमें पता है x प्लस वाई जो है डब्ल्यू प्लस जेड के इक्वल है, तो डब्ल्यू प्लस जेड की जगह पे भी x प्लस वाई लिख दिया, यानी कि 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 360 डिग्री, यानी कि 2 कॉमन लेने पे क्या आ जाएगा, x प्लस वाई इक्वल्स टू 180 डिग्री। और अगर इन दोनों का सम कितना है हमारा 180 डिग्री, यही है, अगर ये सम क्या आ जाएगा हमारा 180 डिग्री, तो ये लाइन प्रूव हो जाएगी। ये हमने कहाँ पे पढ़ा था, एग्जाम नंबर 6.2। अब देखो कितने इजी होते हैं ये वाले क्वेश्चंस। लाइन है, 180 डिग्री करना है, जो मैं गिवन है उसका यूज करना है। अब फिफ्थ क्वेश्चन है, POQ इज अ लाइन, रे QR इज परपेंडिकुलर टू लाइन PQ, OS इज अनदरली लाइन बिटवीन रेस OP एंड OR, प्रूव दैट एंगल ROS इक्वल्स टू हाफ एंगल QOS माइनस POS। पहले नंबर पे हम क्या देखेंगे, ये हमारा डायग्राम है गिवन, ठीक है, ये 90 डिग्री का है, परपेंडिकुलर का मतलब यही होता है। तो हम सॉल्यूशन करेंगे, तो सबसे पहले नंबर पे मैं एक स्ट्रेट लाइन दिख रही है, तो यानी कि ये सबका सम कितना होगा 180 डिग्री। सेम किया, POS प्लस ROS प्लस ROQ इक्वल्स टू 180 डिग्री, ये 90 डिग्री है, तो यानी कि ROS की वैल्यू कितनी आ गई 90 डिग्री माइनस एंगल POS। देखना इस वाले में हमें POS की तो हमें पता चल गया, इस वाले में आ रहा है ROS की में, लेकिन हमें QOS भी तो चाहिए, तो QOS किसके इक्वल है, QOS, यानी कि SOR और ROQ का सम करने पे हमें QOS मिल जाएगा। यही हमें जो चीज चाहिए होती है हम उसी चीज को निकालने की कोशिश करते हैं, उसी चीज को निकाला तो क्या हुआ, एंगल SOR प्लस एंगल ROQ इक्वल्स टू QOS। और हमें पता है कि ROQ कितना है हमारा 90 डिग्री, तो ROS क्या आ जाएगा QOS माइनस 90 डिग्री, दोनों ही ROS है और ये भी है, तो हम क्या कर देंगे, इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दे रहे, इन दोनों इक्वेशन को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो एंगल ROS प्लस एंगल ROS यानी कि लेफ्ट हैंड साइड वाली लेफ्ट हैंड साइड से ऐड होंगे, राइट हैंड साइड वाले राइट हैंड साइड के साथ में ऐड होंगे। इन्हें ऐड किया तो ये 90 से 90 तो हमारा कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा 2 एंगल ROS इक्वल्स टू एंगल QS माइनस 2, ये क्या है 2 नहीं है, ये एंगल है, ठीक है, आप लोग कंफ्यूज मत हो जाइएगा, एंगल POS। तो एंगल ROS इक्वल्स टू ये 2 मल्टीप्लाई में था तो डिवीजन में चला जाएगा, हाफ एंगल QS माइनस एंगल POS, यही हमें प्रूव करना था। अब 6 पार्ट देखते हैं। इट इज गिवन दैट एंगल XYZ इक्वल्स टू 64 डिग्री एंड XY इज प्रोड्यूस्ड एट पॉइंट P, ड्रॉ अ फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन। अब क्या है, हमें सिर्फ फिगर बनाना है। पहले नंबर पे क्या दिया गया है, XYZ क्या है 64 डिग्री एंड XY इज प्रोड्यूस्ड टू पॉइंट P। XY ये है, कहाँ तक जा रहा है P तक, और एक क्या है Z के लिए एक रे जा रही है जो कि 64 डिग्री होगा XYZ की वैल्यू, प्लस उन्होंने एक Q पॉइंट भी हमें दिया है, इफ रे YQ बाइसेक्ट्स, यानी कि YQ जो है ये एंगल्स को डिवाइड भी कर रही है, ये हमारा आ गया। तो फिर हमें फाइंड क्या करना है, एंगल XYQ और रिफ्लेक्स एंगल QYP। पहले तो ये लाइन है तो 180 डिग्री हो जाएगा, XYZ प्लस ZYQ प्लस QYP 180 डिग्री, XYZ 64 डिग्री है, इन दोनों को एज इट इज लिख दिया, तो कितना आ जाएगा हमारा ZYQ प्लस एंगल QYP इक्वल्स टू 116 डिग्री, प्लस हमें गिवन क्या है बाइसेक्ट करता है, तो बाइसेक्ट करने का मतलब क्या होगा कि ये दोनों एंगल एक दूसरे के इक्वल होंगे। बाइसेक्ट करने का मतलब क्या होता है कि वो इक्वली इन दोनों को डिवाइड करेगा, तो मैंने क्या किया ZYQ की जगह पे अभी QYP लिख दिया, तो एंगल QYP कितना आ गया 58, क्योंकि ये दो हो जाएंगे तो उस साइड जाएगा तो डिवीजन में हो जाएगा। अब हमें इसका क्या फाइंड करना था, रिफ्लेक्स। रिफ्लेक्स के लिए मैंने बताया 360 डिग्री से माइनस कर देते हैं, क्योंकि रिफ्लेक्स एंगल 180 डिग्री से बड़ा और 360 डिग्री से छोटा होता है, तो कितना आ गया 302 डिग्री। अब देखो हमें और क्या फाइंड करना था, हमें साथ में फाइंड करना था एंगल XYQ। तो देखो XYQ क्या होगा, ये होगा, तो XYQ के लिए हम एंगल XYZ और ZYQ को ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा XYQ, यही सेम हमने क्या लिख दिया, मतलब कि यही लिख दिया। अब देखो हमें पता है कि एंगल XYZ हमने ये सेम लिख दिया, और एंगल ZYQ और QYP तो इक्वल है, और हमें पता है QYP की वैल्यू कितनी है 58 डिग्री, तो सेम हमने क्या किया यहाँ पर 58 डिग्री को लिख दिया, प्लस हमें XYZ की वैल्यू क्या है गिवन है, जो कि कितनी है 64 डिग्री, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 122 डिग्री, यही क्या है हमें फाइंड करना था। तो देखो अब आप लोग क्या करेंगे, इसके एग्जाम्पल क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, कोई डाउट होगा तो आप पूछेंगे। देखो मुझे अच्छा लगेगा कि अगर आप लोगों को कोई डाउट हो रहा है आप मुझसे पूछेंगे, और इसके बाद में हम कौन सा चैप्टर कौन सी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, एक्सरसाइज नंबर 6.2।
थैंक यू, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। वन मोर थिंग, सॉल्यूशन PDF जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप चेकआउट कर सकते हैं।